शाम के बजे हैं 7:30 और गाड़ी में पेट्रोल आ चुका है ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ का। गाड़ी दिखा रही है कि 635 किलोमीटर वो जा सकती है। ताजमहल से वापस आने के लिए इतना पेट्रोल बहुत है, और अगर थोड़ा बहुत लगा कि पेट्रोल कम हो रहा है तो हम और भरा लेंगे। तो चलते हैं अब अपने नए सफ़र की शुरुआत में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 2 जनवरी और जब तक आपको ये वीडियो दिखेगा तब तक शायद कुछ दिन और बीत चुके होंगे। तो अभी मैं सो के उठ चुका हूँ और मैं अपनी वाइफ के साथ ताजमहल की तरफ को जा रहा हूँ, यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ से। बहुत ठंड है, सुबह सुबह थोड़ी बारिश भी होगी, पर देखते हैं रास्ता कैसा है आगे तक। चलिए चलते हैं अपनी जर्नी पर। सुबह के 9:30 बज गए, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा कोहरा है और धूप तो निकली नहीं है। धूप निकल गई होगी लेकिन हमें दिख नहीं रही है, बादल ही बादल है। अरे रुक जा। ओके, दिल्ली से आगरा तक का जो हाईवे है बहुत ही अच्छा है। पहले आप ग्रेटर नोएडा वाले एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं और उसके बाद आप ताज एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं। अभी ताज एक्सप्रेसवे थोड़ा सा दूर है, 13 किलोमीटर यहाँ से दूर है, बट ओवरऑल रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। और मुझे अभी 1.5 घंटा हो गया घर से निकले हुए, लेकिन अभी तक मतलब मुझे ऐसा कोई सिंगल बड़ा बम्प भी नहीं आया। बहुत ही प्लेन स्मूथ रोड है। तो अगर आप दिल्ली से आगरा जा रहे हैं तो नए एक्सप्रेसवे से आपको टाइम नहीं लगेगा। जो पुराने एक्सप्रेसवे था, मैं ताजमहल पहले जब भी गया था तो मैं पहले वाले एक्सप्रेसवे से गया था, जो नॉट एक्सप्रेसवे बट जो लोकल हमारा पहले वाला हाईवे था उससे गया था। तो होता क्या था कि बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि ट्रैफिक होता था, ट्रक्स होते थे, बसेस होती थी, बहुत कुछ होता था, तो बहुत टाइम लगता था। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी ये दिखा रहा है 2 hour 43 minutes दिखा रहा है, में हम ताजमहल की पार्किंग तक पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि अगर पुराने टाइम की बात की जाए तो अब में और पहले के टाइम में बहुत फ़र्क है। और विनीता, मुझे याद है कि जब क्योंकि मतलब मयूर विहार से तुम्हारा घर है, तो जब मैं तुम्हारे घर जाता था तो तुम्हारे घर जाने में भी मुझे कम से कम 2 से 2.5 घंटा लगता था। कई बार जब बरसात का टाइम होता था तो मुझे 3 घंटे भी लगे हुए हैं। मतलब एक टाइम मुझे याद है कि जब हम दोनों को 3 घंटे तुम्हारे घर जाने में लग गए थे। और अगर आज की बात करें तो आज 50 मिनट्स इन टोटल हमें लगते हैं घर जाने में, मुझे अपने इन-लॉज के यहाँ जाने में। तो टाइम बहुत चेंज हो गया है, एलिवेटेड कॉरिडोर्स बन गए हैं, बहुत अच्छे हाईवे रोड्स बन गई हैं, तो अच्छा है। अब मतलब आज के टाइम पर बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है और बहुत अच्छे रोड्स बन गए हैं।
बहुत अच्छी है, लेकिन जो ये रोड है ये बहुत बोरिंग है। मतलब एक जनरली हाईवेज में क्या होता है, आपको थोड़ा ट्रैफिक मिलता है तो आप डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो थोड़ा थोड़ा, और आपका मन भी लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे बहुत मतलब क्योंकि खुला रोड है, ट्रैफिक इतना नहीं है, गाड़ियाँ कम है, तो मतलब आपको नींद भी आ सकती है। क्योंकि ये ऐसा है जैसे पायलट को कॉकपिट से बाहर दिखता है सिर्फ ब्लू स्क्रीन, उसी तरह का ही आप लगा लो कि मतलब स्ट्रेट लाइन में ही गाड़ी चल रही है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब दाएं बाएं मुड़ना है। तो मतलब आई विश थोड़ा और ट्रैफिक होता तो गाड़ी चलाने में मज़ा आता, क्योंकि थोड़ा सा हम दाएं बाएं लेते गाड़ी को। बट अभी स्ट्रेट रोड है तो इतना खास मज़ा नहीं आ रहा। खैर ट्रैफिक करने के लिए आगे 2 गाड़ियाँ आ गई हैं मेरे, तो अभी मेरे को इनको थोड़ा पीछे करना है। वैसे मैं सोच रहा था इस हाईवे पे वॉशरूम भी होने चाहिए थे। वॉशरूम इस हाईवे पे है नहीं। आई थिंक इमरजेंसी कॉल के लिए है, फ़ोन होते हैं, वॉशरूम्स भी होने चाहिए, और डॉक्टर भी अवेलेबल होना चाहिए। मतलब कुछ मेडिकल हेल्प होनी चाहिए, बिकॉज ये हाईवे ऐसा है कि जहाँ पे मैंने सुना है मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हाईवे हेल्प होना चाहिए, हाईवे पेट्रोल होना चाहिए। अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, सीधे सीधे हम चले जा रहे हैं बस। तो गाइस, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं है, बट वॉशरूम क्या, यहाँ पे तो खाने पीने की भी अच्छी सुविधाएं हैं। और गाड़ी में यहाँ पे पार्क कर चुका हूँ। हम हैं हाईवे मसाला पर, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और बहुत सारी गाड़ियाँ भी आप देखेंगे यहाँ पे खड़ी हैं पार्किंग में। और बहुत अच्छा एम्बियंस है आज ओवरऑल जो मौसम है बहुत ही बढ़िया है। अच्छा है कि धूप नहीं है, ज़्यादा धूप नहीं है। और अब क्योंकि हमने यहाँ पे हल्का फुल्का कुछ खा लिया है, तो अब हम चलते हैं। तो हल्का फुल्का कुछ खा के और थोड़ा सा फ्रेशन अप होके अब दोबारा से निकल गए हैं आगरा की तरफ को। और अब थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेच ब्रेक लेना ज़रूरी है। आप चाहे कितनी भी लंबी ड्राइव करते हो, या आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक गाड़ी चला सकते हो, लेकिन स्ट्रेच ब्रेक्स लेना ज़रूरी है। इन एवरी 2 hours यू शुड टेक 10 to 15 मिनट स्ट्रेच ब्रेक, जिसमें आप अपने लेग्स आर्म्स स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपको आलस नहीं आता, आपको लेथार्जी फील नहीं होती, और आपका मतलब जो एंथुजियाज्म है जर्नी का वो बना रहता है। तो निकल गए हम इस जेवर प्लाजा के टोल से, और टोल वाले भैया ने बोला कि यहाँ पे फास्ट टैग किसी का नहीं चल रहा है। दोनों लेन्स में, मतलब दोनों लेन्स मतलब आने जाने वाले दोनों रास्तों में कोई फास्ट टैग नहीं चल रहा है, और किसी भी लेन में नहीं चल रहा है। तो अभी हमें कैश पे करा, और टोटल जो टोल था वो था 415 रुपये। तो काफ़ी महंगा टोल है, बट रोड भी बहुत अच्छा है। तो क्वालिटी का रोड है तो क्वालिटी के पैसे भी हैं। तो इस छोटे से स्ट्रेच ब्रेक के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे,
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस रोड पे 100 प्लस स्पीड्स भी बहुत कम लगती है। एक जगह मैंने 75 की स्पीड का साइन बोर्ड देखा था और मुझे लगा कि मतलब स्पीड को कम कर लेना चाहिए मुझे। मैंने अपनी स्पीड को कम भी किया, लेकिन फिर ऐसा लगा कि मैं बहुत ही धीरे गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैंने अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया। और हमारे आसपास ये सरसों के खेत भी हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है। लगता है यहाँ पे कोई छोटा मोटा गांव है, क्योंकि पगडंडी वाला रास्ता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये देख सकते हैं आप गाड़ियाँ कितनी स्पीड से यहाँ पे चल रही हैं। और गाइस मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि ड्राइव सेफ। रोड खुला है, चौड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकती है। गाड़ियाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। ठीक है, अपने आगे जर्नी पर चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का जर्नी अपना। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली होगी। और आई होप जब हम ताजमहल में पहुंच जाए तब हमें बारिश ना मिले, क्योंकि अगर ताजमहल गए और बारिश हो गई, और सर्दियाँ वैसे ही है, अभी गाड़ी देख के पता चल रहा है कि 16 डिग्री है यहाँ का टेम्परेचर। तो 16 डिग्री में बारिश बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लेट्स सी, चलते हैं और आपको थोड़े मौसम के भी नज़ारे दिखाते हैं कि मौसम कितना बढ़िया लग रहा है। ड्रिजलिंग शुरू हो गई है और आई होप ताजमहल पहुंच के बारिश ना हो, क्योंकि नहीं तो एक तो वैसे ही 14 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। अभी गाड़ी दिखा रही है 14 डिग्री टेम्परेचर आउटसाइड। तो अगर बारिश हो गई तो मौसम और भी ठंडा हो जाएगा और फिर ताजमहल हमारा देखने का सीन थोड़ा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो फिर कैसे हम जाएंगे और कैसे ट्रैवल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगरा में जाकर कि आगरा का मौसम कैसा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, तो मैं सोच रहा था विनीता को एक छोटी सी कहानी सुना दूं। तो विनीता, एक बार की बात है, एक आदमी होता है, वो एक बहुत बड़े हाथी को एक बहुत छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ पाता है और उसको देख के बड़ी हैरानी होती है कि ये इतना बड़ा हाथी इतनी छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है, इस रस्सी को तो ये कभी भी तोड़ के भाग सकता है, तो फिर ये यहाँ पे बंधा हुआ क्यों है। तो वो महावत से पूछता है, जो हाथी का महावत होता है, उससे पूछता है कि भाई ये आपका हाथी इतना बड़ा हाथी है, इतना लंबा चौड़ा है, इतना हट्टा कट्टा है, लेकिन ये जो हाथी है ये छोटी सी रस्सी से बंध के क्यों बैठा हुआ है। तो महावत कहते हैं कि ये जो रस्सी है ये मैंने इस हाथी को तब बांधी थी जब एक छोटा बच्चा था। बचपन में इसने ये रस्सी तोड़ने की बहुत कोशिश करी, इससे ये रस्सी टूटी नहीं, तो इसको लगा ये बहुत ही मजबूत रस्सी है, फिर इसने गिव अप कर दिया, फिर इसने छोड़ दिया उस रस्सी से भागना या उसको तोड़ना छोड़ दिया। तो अब ये बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी उस रस्सी का फियर इसके माइंड में है और ये कोई भी एफर्ट नहीं करता, क्योंकि इसको पता है कि ये रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी, क्योंकि बचपन में मैंने ट्राई किया था। तो गाइज, वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर फियर्स। 2020 जा चुका है, 2021 आ चुका है। वी शुड ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स एंड वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट आवर स्ट्रेंथ। हमें हमेशा से ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, और उस तरह से हमारे को अपनी ट्रू पोटेंशियल यूटिलाइज करनी चाहिए। तो इसी के साथ ही मोरल आपको अपने आप ही समझ आ गया होगा कि रस्सी जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। सबसे जो बड़ी चीज़ आपको इस टाइम फेस करनी है वो आपके फियर और चैलेंजेस जो हैं वो आपको फेस करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी छोटी सी बहुत पसंद आई होगी। विनीता, तुम्हें कैसी लगी ये कहानी? बहुत पसंद आई मुझे। ओके, थैंक यू सो मच। आप यहाँ से आगे जाते रहना, ठीक है? आपको कोई नहीं होगा, मैं आपको आगे ही मिलता हूँ फ्रंट पर, ठीक है ना?
तो हमारे साथ हैं गाइड धीरज, और धीरज जी हमें बताएंगे कुछ ताजमहल के बारे में। Now look at it, such a beautiful building. It's not a symbol of beauty, it's a symbol of love, which was built by Shah Jahan in the memory of his beloved wife, for Lady Mumtaz Mahal. Marble, it's a world hardest marble. It's a non-porous or the perfect translucent. If you heard about the building, it changed the color according to light in those sides, because that time they did not have a iron piles, cements, concrete and all that. So the building, it is situated on the bank of the Yamuna river. And it's hard to build it such kind of building on a bank of the river, because the soil is like a sand. So dig it out the foundation till the solid surface. And they're saying that they had a water well and then they just had a wooden piling and then they built it that. So the foundation of that building is exactly flexible. तो गाड़ी कर ली है हमने स्टार्ट, और अब हम घर की तरफ को निकल रहे हैं। और गूगल आंटी बता रही है कि 4 घंटे और 7 मिनट हमें अपने घर पहुंचने में लगेंगे, 245 किलोमीटर्स, और 9:53 पे पहुंचेंगे। बट शायद उससे लेट ही पहुंचे, क्योंकि दिल्ली के ट्रैफिक का आप सबको पता है कि दिल्ली का ट्रैफिक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो ओवरऑल हमारा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, और हमें ताजमहल में आके मज़ा आया। खासकर अच्छी बात ये हुई कि हमने यहाँ पे आकर गाइड ले लिया, क्योंकि गाइड को पता होता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन सी देखने लायक जगह है, और बहुत ही इजी हमें उसने सब कुछ एक्सप्लेन करा, कि इजीली उससे एक्सप्लेन करा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो टेम्परेचर सेट कर लिया है मैंने 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड गाड़ी का, और अब चलते हैं हम अपने घर दिल्ली की तरफ को, और मिलते हैं आपसे रास्ते में।
गाइज हम ऑलमोस्ट अपने घर पहुंच चुके हैं और बहुत ही अच्छा सफ़र था, बहुत ही अच्छी ड्राइव थी और हमें बहुत मज़ा आया और अब हम अपने घर पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट एंड हमारा व्लॉग यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो इसी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो नोटिफिकेशन वाली बेल है, बेल आइकॉन है, उस पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नॉलेज आपको मिले। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, थैंक यू फॉर डूइंग दिस जर्नी विद अस, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फ्रॉम बोथ ऑफ अस।